मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले व्याख्यान में प्राचीन भारत में विवाह विच्छेद के बारे में बताया था कि प्राचीन भारत में विवाह विच्छेद किन समस्याओं के कारण या किन कारणों के द्वारा होते थे और उनको मान्यता भी प्रदान की गई थी। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है विवाह विच्छेद के विपक्ष में तर्क एवं विवाह विच्छेद का औचित्य, जो अनेक समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों, इतिहासकारों, साहित्यकारों एवं गणमान्य लोगों के सुझावों के आधार पर इस प्रकार से हैं कि विवाह विच्छेद के विपक्ष में जो तर्क हैं वो इस प्रकार से हैं। हिंदू समाज में अनेक लोग आज भी विवाह विच्छेद को भारतीय समाज की परंपरा के विपरीत मानते हैं। ये विवाह विच्छेद के विपक्ष में अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हैं। वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है और इसे जन्म जन्मांतर का साथ माना गया है और उसे कम से कम 7 जन्मों तक का एक पवित्र बंधन माना गया है, जिसे तोड़ना एक जघन्य अपराध माना जाता है। क्योंकि हिंदू समाज में स्त्री का कर्तव्य धर्म कार्यों की पूर्ति करना, बच्चों का पालन पोषण करना, पति की सेवा करना एवं विभिन्न पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति करना बताया गया है। यदि स्त्री को विवाह विच्छेद की आज्ञा यदि समाज दे देता है तो पारिवारिक दायित्वों एवं धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी और परंपराएं एवं आदर्श विखंडित हो जाएंगे और भारतीय संस्कृति का जो संरक्षण है वो भी समाप्त हो जाएगा। अंतर विवाह और विवाह के जो बंधनों में शिथिलता है पूरी तरह से आ जाएगी। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रतिकूल माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है, आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक। भारतीय समाज में एवं भारत में स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत कम मात्रा में पाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में भले ही ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकांश स्त्रियां गांवों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो पाई जाती हैं वो अपने परिवार पर आश्रित हैं, क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव है और वो किसी नौकरी या किसी व्यवसाय में भी संलग्न नहीं है। वे अपने परिवार एवं पति की आमदनी या इनकम के ऊपर ही आश्रित हैं। अधिकांश स्त्रियां अपने पति पर आर्थिक रूप से ही नहीं पूरी तरह से आश्रित हैं। ऐसे में यदि विवाह विच्छेद हो जाता है तो उनके भरण पोषण का दायित्व किस पर होगा? उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे एक सामाजिक दृष्टि से निंदनीय भी माना जाता है। पारिवारिक विघटन की स्थिति। विवाह विच्छेद को मान्यता मिल जाने से परिणाम ये होगा कि इससे परिवारों का जो संगठन है वो विश्रंखलित हो जाएगा, क्योंकि पति पत्नी के पारस्परिक विश्वास प्रेम में दरार पड़ जाएगी, क्योंकि उनकी धारणा पति परमेश्वर की न रहकर एक समझौते तक ही सीमित रह जाएगी। ऐसे में थोड़े से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होने पर वे कभी भी पति का मोह छोड़ सकती हैं। दूसरी ओर पति भी पर स्त्री की ओर आकर्षित होने पर उस पर अनेक प्रकार के अत्याचार करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से पारिवारिक विघटन की प्रक्रिया में वृद्धि हो सकती है। अतः विवाह विच्छेद पारिवारिक मजबूती एवं पारिवारिक गतिशीलता के लिए हानिकारक हो सकता है। बालकों के पालन पोषण की समस्या। विवाह विच्छेद के विपक्ष में प्रमुख तर्क ये भी दिया है, इससे क्या है, बच्चों के पालन पोषण पर बहुत बुरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विवाह विच्छेद के पश्चात पिता बच्चों के पालन पोषण का भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहेगा और यदि बच्चे माँ के पास रहेंगे तो आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिनसे बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाएगी और उनका समुचित विकास भी नहीं होगा। बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी नहीं हो पाएगा और बच्चों को उचित रूप से विकसित होने के लिए माता पिता दोनों का प्रेम और उनकी उपस्थिति होना अति आवश्यक है। अतः हम इसके सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि विवाह विच्छेद के विपक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उनमें कुछ सत्यता अवश्य है, लेकिन उसके बावजूद भी स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार न मिलने से स्त्रियों को कभी कभी पति के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। उनका नैतिक और सामाजिक हास्य भी होता है। ऐसी स्थिति में वो असहाय हो जाती हैं।
अतः आज आवश्यकता है कि स्त्रियों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। विवाह विच्छेद का जो औचित्य है वो भी इस प्रकार से है, क्योंकि वर्तमान भारतीय समाज की जो परिस्थितियां हैं और उनमें जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की जो ससमान जीवन जीने का जो अधिकार दिया जाना चाहिए, उसके लिए विवाह विच्छेद को मान्यता देना भी अति आवश्यकता है आज के इस युग में, जिसके आधार पर विवाह विच्छेद के औचित्य को, जिसके आधार भी कुछ अनेक हैं जिनको हम विवाह विच्छेद को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है समानता का अधिकार। वर्तमान समय में यह अति आवश्यकता है कि महिला और पुरुष को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार दिए गए हैं। आज सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में स्त्री और पुरुष समान रूप से भागीदारी हैं। ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन में दोनों को समान अधिकार प्राप्त होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब पुरुषों को स्त्री का परित्याग करने का अधिकार है तो फिर स्त्री को भी पुरुष का दोषी पाए जाने पर उसे विवाह विच्छेद का अधिकार क्यों नहीं है। पारस्परिक जीवन एवं पारिवारिक जीवन को मजबूत या गतिशीलता का उत्तरदायित्व स्त्री और पुरुष दोनों का होता है, फिर इस क्षेत्र में पुरुषों को ही विशेष अधिकार क्यों मिले हुए हैं। अतः स्त्री को भी विवाह विच्छेद का अधिकार दिया जाना अति आवश्यक है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए विवाह विच्छेद का अधिकार मिल जाने से भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में सुधार भी आएगा, महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा और पुरुष भी उसे परिवार में सम्मानजनक पद प्रदान करेगा, क्योंकि विवाह विच्छेद की स्थिति पत्नी के सम्मानी पति के लिए भी समान रूप से कष्टदायी होती है। अतः पुरुषों को परंपरागत मनोस्थिति में सुधार लाने के लिए पति पत्नी के मध्य विश्वास को समाप्ति पर एवं उनके परस्पर प्रेम की प्रीति की जो वृद्धि है उसको बढ़ाने के लिए पति के अत्याचारों पर अंकुश लगाने के लिए विवाह विच्छेद का औचित्य प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि महिलाएं ससम्मान अपना जीवन जी सकें और पति भी अपनी आदतों में कुछ सुधार करके महिलाओं को अपने आप ही स्वतः ही सम्मान देने की उसमें भावना पनपे। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए या सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए ये आवश्यक है कि स्त्रियों को पुरुषों को समान रूप से विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप आज परिवार में पति पत्नी एवं उनकी संतानें रहती हैं, जिसमें केवल पति पत्नी का मनमुटाव अथवा पति का दुराचारी, चरित्रहीन अथवा अत्याचारी होना न केवल पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को अपितु उनके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जीवन को भी विकृत कर देता है। संयुक्त परिवारों में तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर परिवार के अन्य जो सदस्य हैं या परिवार का मुखिया है उनके संरक्षण एवं उनके जीवन की कुछ प्रभावित करता है और उन्हें समझा बुझाकर ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से रोक भी देते हैं। लेकिन एकाकी परिवार में तो विषम स्थिति उत्पन्न होने पर उन्हें किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं मिल पाता है और ऐसी स्थिति में स्त्री का उस स्थिति में अपना वैवाहिक जीवन समाप्त करने का अधिकार एक तरह का संकट में पड़ जाता है। परंपरागत वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए, क्योंकि हिंदू समाज में विवाह से संबंधित अनेक समस्याएं हैं, जिनमें विधवा विवाह निषेध, बेमेल विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी अनेक सामाजिक कुप्रथाएं जो बनी हुई हैं, जो आज भी स्त्री जाति के लिए बहुत ही कष्टदायक सिद्ध हो रही हैं। क्योंकि हिंदू समाज में जो नियम बने हुए हैं वो पुरुषों के विशेष अधिकार के लिए बन गए, जिनका सहारा लेकर पुरुष मनमाने तरीके से अपनी पत्नी पर अत्याचार करते थे और कुछ अभी भी कर रहे हैं। वैवाहिक सुखों से दूर उन्हें रख देते हैं। ऐसी स्थिति में स्त्री को भी संरक्षण प्रदान करने के लिए विवाह विच्छेद को मान्यता देना अनिवार्य होना चाहिए, जिससे स्त्री को रूढ़िवादी वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आज के परिवर्तित समाज में सामाजिक जीवन में संतुलित बनाए रखने के लिए विवाह विच्छेद को मान्यता प्रदान किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के समान ही कार्यरत हैं। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र में भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त किए हुए हैं। और आज हम कोई भी किसी भी प्रकार का परिणाम देखते हैं, चाहे वो बोर्ड परीक्षा का हो, चाहे किसी अच्छे डिग्री कोर्स का हो या प्रतियोगिता का हो, तो उसमें हम देखते हैं कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त कर रही हैं और उच्च पदों पर पहुंच भी रही हैं और वो पुरुषों से भी अच्छा कार्य कर रही हैं और उनमें वो रुतबा है कि वो पुरुषों से हजारों गुना ज़्यादा अच्छा काम करने की वो क्षमता रखती हैं। तो फिर क्यों न उनको ये संपूर्ण पूरे अधिकार दिए जाएं।
अतः हम कह सकते हैं कि महिलाओं को पूरे मान सम्मान के साथ उनको अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और वे पुरुषों के सम्मान किसी प्रकार के अधिकार से वंचित नहीं रहें, जिससे कि उनके जीवन में किसी प्रकार के स्वतंत्रता खत्म न हो, वो बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप में अपना जीवन जिए। इसके लिए बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, उन्हें स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए, उन्हें रोजगार के अवसरों में अधिक से अधिक यानी अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की स्थिति नहीं आ सकती है और विवाह विच्छेद का जो औचित्य है वो भी उनके सामने कभी नहीं आएगा। क्योंकि हम देखते हैं जितनी भी जो महिलाएं पुरुषों के अपने पति के ऊपर आश्रित हैं या परिवार पर आश्रित हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई धन कमाने का या सहारा नहीं है, उन्हीं महिलाओं के साथ इस प्रकार के अत्याचार ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने आप में जो व्यवसाय करती हैं, नौकरी करती हैं या अच्छे पद पर प्राप्त हैं, वो अपने आप में शक्तिवान हैं, उनका किसी प्रकार की कोई समस्या जीवन में देखने को नहीं मिलती है। हम आपको अगले व्याख्यान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।